हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं और इससे पहले औसत का चैप्टर ख़त्म हो चुका था। उसकी पिछली वीडियो पड़ी है, जिसने नहीं देखा वो देखना। और आज एक नए तरीके से और नए सूत्रों के साथ, नए ट्रिकों के साथ औसत का चैप्टर ख़त्म हो गया और उसके बाद चैप्टर शुरू हो रहा है आपका एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी। इस चैप्टर से आपको दो फायदे। पहला तो ये चैप्टर मैथ में भी आना है और दूसरी बात, ये चैप्टर आपको रीजनिंग में मिलता है। मैथ रीजनिंग दोनों में मिलता है और दोनों में ही एक ना एक सवाल हर पेपर में पूछ लिया जाता है। अगर मैथ होगा तो मैथ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर रीजनिंग होगी तो रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर में क्या होना है, क्या नहीं होना है, कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कितना प्लस करना था, कितना माइनस करना था, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, ये चीज़ नहीं जान पाए तो आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। तो मैं शुरुआत में सिर्फ यही बताऊंगा आज, जितना हो सकता है कि आपको किस जगह पर कितना जोड़ना है और किस स्थान पर कितना घटाना है और क्यों घटाना है, क्यों जोड़ना है, ये सारी चीज़ें शुरुआत होंगी। और चैप्टर शुरू करने से पहले इस पूरे चैप्टर में कुछ शब्द यूज़ होंगे जो मेन है। बाकी सब तो बहुत सारे यूज होंगे, लेकिन जो मेन शब्द हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। दूसरा शब्द मिलेगा पूर्व या पहले की आयु, और तीसरा शब्द मिलेगा पश्चात या बाद की आयु। आपको वर्तमान आयु लिखा हुआ मिलेगा या नहीं भी लिखा हुआ मिल सकता। पूर्व या पहले की आयु मिलेगा लिखा हुआ, पश्चात या बाद की आयु, दोनों में से बाद या पश्चात मिलेगा, पहले या पूर्व मिलेगा, और एक वर्तमान। ये जितने बोर्ड पर शब्द लिखे हुए हैं ये जरूरी हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जान पाए तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। अब इन्हीं से ही सारे सवाल बनते हैं। आपको पूर्व में कब जाना है, बाद में कब जाना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा वर्तमान की। और आप सब जानते होंगे वर्तमान क्या होता है। वर्तमान जिस टाइम आप अब चल रहा है, जिस समय पर आप जो चीज़ काम कर रहे हैं वही आपका वर्तमान है। आज है तो आज वर्तमान है, बीत गया तो वो भूतकाल पहुंच गया, अब आने वाला भविष्य काल। लेकिन आज जिस टाइम पर हम हैं वो आपका वर्तमान काल है। अब इस वर्तमान काल से आयु संबंधी प्रश्न बनाने हैं, पूर्व या पहले से, पश्चात या बाद से। अब मैं कुछ संख्याएं बोल रहा हूँ, कुछ लाइन बोल रहा हूँ, उसका जवाब आपको देना है। अगर आपको इस टाइम वर्तमान आयु आपकी नहीं पता, जो भी वीडियो देख रहा है, मेरा सवाल उनसे है, हर वीडियो देखने वाले से, कि उस वीडियो देखने वाले को अपनी आयु वर्तमान की नहीं पता, आप मुझे बताओ 10 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे। जो वीडियो देख रहा है ये सवाल उन सभी के लिए है। वर्तमान आयु का आपको पता नहीं कि आप कितने साल के हैं, 10 साल के हैं, 20 के हैं, 15 साल के हैं, कुछ नहीं पता, और मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ कि 10 साल बाद आप कितने को हो जाएंगे। तो मुझे जवाब दो कितने साल को हो जाएंगे। यहाँ बैठे हुए भी और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने जवाब में देना कि हम कितने साल के हो जाएंगे 10 साल के बाद। शर्त है आपको प्रेजेंट की आयु नहीं पता। जवाब दो। जवाब किसी का शायद आ नहीं रहा। चलो 10 साल बाद नहीं बता रहे हो, वर्तमान आयु नहीं पता, 30 साल के बाद की आयु आपकी कितनी हो जाएगी। इस सवाल का जवाब दो। अभी तक नहीं जवाब आया, इसका मतलब ये भी फेल हो चुका, फ्लॉप हो गया ये भी। चलो बात की नहीं बता पा रहे हो तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपके पास वर्तमान आयु का नहीं पता, 5 साल पहले आपकी आयु कितनी थी, इसका जवाब आंसर दो। जो यहाँ बैठे हैं वो भी, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी। तो अभी तक जवाब नहीं आया। चलो 5 साल बाद की नहीं बता पा रहे, 5 साल पहले की, तो मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ। वर्तमान आयु नहीं पता, 15 साल पहले आप कितने साल के थे, जवाब दो। अब भी कोई जवाब नहीं आया। तो मैं ये कह सकता हूं मैंने आपके से 4 सवाल मालूम किए, आपके 4 सवाल में वर्तमान आयु का नहीं पता था, लेकिन मैंने 2 सवाल बाद के मालूम किए, 2 सवाल पहले के, लेकिन चारों में से एक का भी जवाब नहीं आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके पास वर्तमान आयु का नहीं पता तो आप ना बाद के बता सकते हैं या ना पहले की बता सकते हैं। वर्तमान आयु अगर आपको बिल्कुल नहीं पता, किसी की भी हो, खुद की हो या दूसरे की हो,
और आपको ये पता नहीं कि वर्तमान में वो कितने का है, तो आप 5 साल बाद की नहीं बता सकते, 5 साल पहले की नहीं बता सकते, 10 साल बाद की भी नहीं बता सकते और 10 साल पहले की भी नहीं बता सकते। तो आपको सबसे पहले अगर आपसे वर्तमान पूछ ली जाए तो आपको वर्तमान आना पड़ेगा। अगर वर्तमान नहीं पूछी जाए, कहा गया है कि 10 साल बाद की आयु बताओ या 10 साल पहले की आयु बताओ, तो पहला काम आपको ये पता होना चाहिए कि आप वर्तमान में कितने हैं। अगर वर्तमान का ही नहीं पता तो कैसे बता पाओगे कि आप 5 साल पहले कितने के होंगे या 5 साल बाद कितने के होंगे, क्योंकि 4 सवाल पूछे गए थे, चारों में से एक का भी जवाब नहीं आया कि आप कितने साल के इतने साल बाद हो गए या इतने साल पहले कितने साल के थे, क्योंकि आपको वर्तमान आयु नहीं पता थी। तो वर्तमान आयु का मेन रोल है, आपको वर्तमान आयु अगर नहीं भी दी गई होगी तो आपको वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं निकलेगी आप ना आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे जा सकते हैं। पूर्व या पहले की आयु के लिए आपको अगर वर्तमान आयु नहीं पता तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम पहले कितने साल के थे पूर्व में या बाद में कितने साल के थे। अगर आपको ये भी पता है कि पूर्व में पहले की आयु, पूर्व या पहले की आयु में मैं इतने साल था, तो आप वर्तमान में आ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 5 साल पहले 20 साल के थे, सभी के लिए मेरा क्वेश्चन है, 5 साल पहले 20 साल के थे, आप बताओ वर्तमान में कितने के होंगे। तो आपका जवाब जरूर आया होगा 25 साल का। आपका जवाब 25 साल का आया है क्योंकि आपको पहले की आयु पता थी कि मैं पहले 5 साल पहले कितने साल का था, 20 साल का था 5 साल पहले। तो आज मैं कितने साल का हो गया हूँगा, आज मैं 25 साल का हो गया हूँगा। तो आपने वर्तमान आयु निकाल ली। अब अगर वर्तमान मिल गई तो आप बाद की आयु निकाल सकते हैं, कभी की भी निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि पश्चात या बाद की आयु मालूम कर रहा हूँ कि मैं 5 साल के बाद 25 साल का हो जाऊंगा, वर्तमान में कितने साल का हूँ, इसका जवाब कितना आएगा आपका। 5 साल के बाद मैं 25 साल का हो रहा हूँ, तो आज वर्तमान में मैं कितने साल का हूँ ये बताना है। तो आपका जवाब शायद 20 साल का होगा, क्योंकि 5 साल बाद होने वाला हूँ 25 साल का, प्रेजेंट में कितने का होगा मैं 20 का। अब यहाँ पर आपने प्लस किया माइनस किया, वो कैसे कैसे किया वो बताना है। मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ अब पहले वाले शब्द पे, वर्तमान आयु पर मालूम कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि आपसे कोई भी हो, आप हो या आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अगर वो वर्तमान में 20 साल का है, आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताओ 10 साल के बाद कितने साल के हो जाओगे। वर्तमान में आप 20 साल के हैं, जो वीडियो देख रहा है उसके लिए भी 20 साल है और जो यहाँ बैठे हैं उसके लिए भी 20 साल है। वर्तमान में 20 साल की आयु है हर की, तो आप बताओ 10 साल के बाद आप कितने के हो जाओगे। तो आपका आंसर शायद 30 आया होगा, और मेरे हिसाब से 30 ना कह करके आप 20 प्लस 10 कहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 30 ना कह करके अगर आप 20 प्लस 10 कहोगे, क्योंकि ये 30 कैसा आया होगा, ये 30 क्या आपने वर्तमान की आयु है और जितने साल बाद की आयु मैंने मालूम किया, क्या आपने वही उतने ही साल जोड़े, उतने ही साल जोड़ने पर आपने उतने साल की बाद आयु बताई है 30 वर्ष। वर्तमान में 20 के थे और मैंने आपसे कहा कि 10 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो आपने वो 10 ही जोड़ा है इसमें और जब जाकर बताया आपने 30 साल। दूसरा सवाल, अगर आप वर्तमान में 15 साल के हैं, वर्तमान में 15 साल के हैं, सभी जो वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए वर्तमान में 15 साल के हो गए, तो आप मुझे बताओ 20 साल के बाद आप कितने के हो जाओगे। आज वर्तमान में 15 साल के हैं, तो 20 साल के बाद कितने के हो जाओगे आप। आंसर आपका आ गया होगा अभी तक कि कितने साल के हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में 15 है और 20 साल के बाद, तो आपका आंसर कितने साल का आया होगा। आपका आंसर 35 साल का आया होगा, क्योंकि मैंने मालूम किया है 20 साल के बाद। अब हो आप 15 साल के, तो 20 साल के बाद आप 35 साल के, और मेरे हिसाब से आप 35 ना कहोगे, तो आप 15 प्लस 20 कहोगे तो अच्छा है। तो आपने ये 35 साल जब बताया होगा, और ये 35 साल तब बताया होगा जब आपने इस वर्तमान की आयु में और जितने साल की बाद की मैंने आयु पूछी गई थी उतने ही जोड़े थे या नहीं, वो जोड़ कर बताया। अगला सवाल इसी वर्तमान आयु पर, अगर आप वर्तमान में 30 साल के हैं, अगर आप वर्तमान में 30 साल के हो, तो आप मुझे बताओ 2 साल के बाद कितने साल के हो जाओगे। तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान में आप 30 साल के हैं, 2 साल के बाद कितने साल के हो जाओगे। आपका जवाब 32 होगा, और ये 32 जरूर आपने जितने साल के मैंने बताया था कि जितने साल बाद की आयु पूछनी है वो जोड़ा होगा। किस आयु में, वर्तमान की आयु में।
तो वर्तमान की 30 थी और 2 साल बाद मैंने आयु मालूम की थी कि 2 साल के बाद कितने हो जाओगे, तो आपने वो 2 साल इस 30 में जोड़ दिए, तब जाकर आपका 32 साल आंसर आया है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ, ना आपको 20 साल आयु है वर्तमान की, ना 15 साल आयु है वर्तमान की, ना 30 साल आयु है वर्तमान की। वर्तमान की आयु अगर मैं मानता हूँ कि वर्तमान आयु आपकी x वर्ष है, अब बताओ आप 15 साल के बाद कितने के हो जाओगे। अब आप क्या सीधे सीधे ये कहोगे कि 15 साल का हो जाऊंगा मैं? अभी तक मैंने 20 साल कहा था, 10 साल के बाद की आयु मालूम की थी, आपने डायरेक्ट 30 कहा। 15 साल वर्तमान बताई थी और 20 साल के बाद आप कितने को हो जाओगे, तो डायरेक्ट आपने 35 बताया। अगर 30 साल की वर्तमान और 2 साल के बाद मैंने आयु मालूम की तो आपने 32 बताया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप x वर्ष के हो और 15 साल की आयु में मालूम कर रहा हूँ, तो बताओ क्या 15x बताओगे? तब क्या बताओगे? क्योंकि ये वाला 2 साल बाद की मालूम की थी, आपने जोड़ा। 20 साल बाद की आयु मालूम की थी, आपने जोड़कर तब आया था। और 10 साल बाद की आयु मालूम की थी, तो आपने वर्तमान में 10 साल जोड़ा था, तब जाकर के बाद की आयु मिली थी। तो बताओ, जब अगर x वर्ष का कोई इंसान है, व्यक्ति हो, कोई लड़का हो लड़की, कोई भी अगर x साल का है और 15 साल आयु बाद की बतानी हो, तो क्या आप उसमें x + 15 करोगे या नहीं? तो मेरा समझाने का मतलब इन लाइन को नहीं था, मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इस लाइन को है। अगर आपको संख्याएं दी होती हैं तो आप डायरेक्ट ये वाली चीज बता सकते हो, लेकिन अगर संख्याएं नहीं हो, सिर्फ x y या ABCD में होगा, तो आपको तरीका सिर्फ ये करना होगा। और जब तक आप इस x का मान नहीं निकाल सकते, जिंदगी भर ये संख्या ऐसी ही लिखी रहनी है, जब तक x का मान नहीं होगा। आप x + 15 साल के ही चलते रहोगे, बाद में भी इतने साल के चलोगे, x का मान निकाल लोगे, तो आप जोड़ करके तब अखिट्टे यानी कि एक साथ बता सकते हो। तो फिलहाल ये 15x ना होकर के x + 15 होगा, क्योंकि ये 32 30 और +2 के बराबर है, ये 35 15 और 20 के बराबर है, और ये 30 20 और 10 के बराबर है। तो ठीक उसी तरीके से ये x + 15 और ये x + 15 दोनों बराबर है। तो क्या आप ये समझ पाए होगे? अगर आपको आयु अगर अंकों में दे रखी हो, तो आपको जितने साल की बाद आयु मालूम करी होगी तो आपने सब में प्लस करा है। जब आपको वर्तमान से बाद की आयु मैंने मालूम की, तो आपने हर आयु में और उतने साल ही जोड़े हैं आपने जितने साल बाद मैंने आयु मालूम की थी। क्या उससे अलग जोड़ा है? अलग नहीं जोड़ा। 10 साल बाद की मालूम की तो आपने 10 ही साल जोड़े, 20 साल बाद की आयु मालूम की तो आपने 20 साल जोड़े, और 2 साल बाद की आयु मालूम की थी तो आपने 2 साल जोड़े, और 30 आयु में जोड़े, वर्तमान की आयु में जोड़े। तो आप 2 साल के बाद पहुंच गए, 20 साल बाद इतने के हो जाओगे, और 10 साल के बाद 30 वर्ष के हो जाओगे। ठीक इसी तरीके से अगर आप अब प्रेजेंट में x वर्ष के हो, 15 साल के बाद आप x + 15 वर्ष के हो जाओगे। तो आपको क्या वर्तमान से अगर बाद में जाओगे तो क्या आप कभी डाउट होगा कि हाँ यहाँ प्लस करना है या माइनस करना है? जब भी आपको वर्तमान से बाद में जाना हो तो आपको प्लस करना हो, और यहाँ प्लस मैंने नहीं बताया, ये प्लस आपने बताया है करके मुझे कि हाँ इतने आए और इतने आए, और 20 में और 10 से मुझे 30 बनाना हो, जोड़ने के अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप 20 को और 10 को 30 बना दो, जोड़कर ही 30 आएगा। 15 को और 20 को जोड़कर ही 35 आएगा, 30 को और 2 को जोड़कर ही 32 आएगा, और तरीका नहीं है। तो इसलिए अगर वर्तमान से आयु आपको बाद की मालूम की गई हो, तो आपको वो साल जोड़ने पड़ेंगे जितने साल की बाद आप आयु मालूम कर रहे हो। अगर मैं अब यहीं पर कहूँ कि आपसे वर्तमान की आयु कुछ नहीं पता, आपको वर्तमान की आयु नहीं दे रखी हो, और आपसे कहा गया है कि आप 5 साल के बाद कितने को जाओगे, तो ये बताओ, जब वर्तमान आयु नहीं दे रखी हो तो क्या आप कुछ ना कुछ आयु मान लोगे या नहीं मान लोगे? क्योंकि ऐसा नहीं है सवाल में कि आपको हर सवाल में वर्तमान की आयु दे, वो हर सवाल में वर्तमान की आयु नहीं मिलेगी, हर सवाल में पहले या पूर्व की आयु नहीं मिलेगी, और हर सवाल में पश्चात या बाद की आयु नहीं मिलेगी। सिर्फ कभी कभी मिल जाएगी कि 20 साल दे रखी है वर्तमान की, 15 30 कुछ भी दे सकता है। लेकिन जब आपको आयु नहीं मिलेगी वर्तमान की, तो आप x मान लोगे, y मान लोगे, a मान लोगे, b मान लोगे, कुछ भी मान लोगे। अब अगर आपसे मैं कहूँ पहला सवाल कि वर्तमान आयु का पता नहीं है, किसी लड़के की 15 साल के बाद आयु 20 साल की हो जाएगी, किसी लड़के की 15 साल के बाद आयु 20 साल की होगी, तो ये बताओ जब वो 20 साल के बाद जाएगा, क्या कभी वो प्रेजेंट से नहीं गुजरा होगा? प्रेजेंट से भी तो गुजरा होगा। तो प्रेजेंट में आपकी आयु नहीं दे रखी हो, तो प्रेजेंट में आपको बताओ कुछ ना कुछ आयु माननी पड़ेगी। आप x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, तो प्रेजेंट में आप x मान लोगे, और जब प्रेजेंट में x आयु मान ली, और जितने साल मैंने बताया कि 20 साल के बाद आप इतने साल के हो जाओगे, तो आप वो 20 साल इसमें जोड़ोगे, और तब जाकर के वो किसके बराबर रखोगे? उसके बराबर रखो जितने साल के बाद वो हो रहा है। अगर मैं कहूँ आपसे कि आप प्रेजेंट में आयु नहीं पता, लेकिन 20 साल के बाद आप 30 साल के हो जाओगे,
तो ये बताओ ये वाला 30 और ये x प्लस के 20 इसके बराबर होगा या नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान की आयु नहीं पता, लेकिन मैंने ये कहा कि 20 साल के बाद आप 30 साल के हो जाओगे, तो आपको वर्तमान आयु जरूर माननी पड़ेगी, क्योंकि बिना वर्तमान आयु माने आप बाद में नहीं जा सकते। तो पहले आप कुछ ना कुछ मानोगे और उसमें बाद की आयु में जाने के लिए उतने वर्ष जोड़ते हैं जितने वर्ष आपसे कहा गया है। यहाँ पर 20 साल से 10 साल के बाद, अगर मैं इसी लाइन पे कहूँ कि आप 10 साल के बाद 30 साल के हो जाओगे, तो बताओ 10 साल के बाद आपने ये 20 वर्तमान थी इसमें जोड़ा था या नहीं जोड़ा था, जोड़ करके बताया था। तो ठीक इसी तरीके से वर्तमान आयु आप मानोगे x, और जितने साल बाद कहा गया वो जोड़ करके और जितने साल का वो लड़का हो रहा है उसके बराबर रखोगे। तो बताइए दोनों आपस में बराबर है या नहीं, x प्लस 20 और बराबर 30। तो x बराबर जब आप करोगे यहाँ पर ये 30 प्लस का होगा और बराबर को उधर जाकर माइनस का बनेगा, और 30 में से 20 जाएगा तो कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। और आप बताओ मुझे, अब हमने ये x वर्तमान आयु माना था और वर्तमान आयु 10 है, तो अब मैं कहता हूँ कि आप अगर वर्तमान में 10 साल के हो और तो 20 साल के बाद कितने साल के हो जाओगे, तो आप अब मुझसे सीधे सीधे बता सकते हो कि हम 20 साल के बाद 30 साल के हो जाओगे। और ये 30 साल तभी आ सकता है निकल के जब आपने वर्तमान आयु में जो मैंने 20 साल के बाद की आयु मालूम की थी वो जोड़ोगे। 10 प्लस के 20 बराबर, अब हमें आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन x प्लस 20 और ये बराबर 30 आपको शायद नहीं लग रहा हो कि ये बराबर है। जब तक आपके पास x y z में संख्या मिलती है, a y में मिलती है, a b c d में, तो और फिर दूसरी संख्या अंकों में मिलती है, तो आप तरीके से सही से नहीं बता पाते कि हाँ ये बराबर है, ये सही है। लेकिन अगर तरीका हमारा सही हो तो आप वो भी बता सकते हैं कि ये संख्या रखी हुई और ये संख्या रखी हुई आपस में दोनों बराबर है। यहाँ 10 प्लस 20 थे और बराबर 30 थे, बराबर चमक रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं चमक रहे थे, लेकिन अब भी ये क्या है, बराबर है। पहला पॉइंट वर्तमान आयु का, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा आपकी। और आपको वर्तमान से अगर बाद में जाना हो तो प्लस ही करना है, कितना प्लस करना है, वो आयु उतनी ही प्लस करनी है जितने साल बाद आपसे मालूम कर रहे हैं। आयु वर्तमान की हर टाइम हर सवाल में नहीं दी गई होगी, तो आपको पहला काम वर्तमान आयु मानने का होगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं मानता हूँ किसी किसी की आयु वर्तमान में, कभी कभी वो ये भी कह सकता है कि कोई लड़का वर्तमान में a वर्ष का है, कोई लड़का वर्तमान में a वर्ष का है, तो आप मुझे बताओ 25 साल के बाद कितने वर्ष का हो जाएगा। तो आप जब बताओगे तो बताओ इस a वर्ष में वर्तमान में क्या वो 25 जोड़ोगे, ये 25 जोड़ने पर तभी तो वो बाद में जाएगा। जिस तरह यहाँ पर वर्तमान में 30 था, 2 साल के बाद 32 का बना था, लेकिन ये a प्लस 25 ऐसे ही रहेगा जब तक आपके पास मान किसका नहीं होगा, a का मान नहीं होगा। ये भी ना कहे वो, अगर वो आपसे कहे कि कोई लड़का अनुपात में भी दे सकता है कि कोई लड़का इस टाइम 3 अनुपात में है, और एक लड़का और एक लड़की या 2 लड़के, किसी को कह सकता है कि 2 लड़के थे वो 3 के और 4 के अनुपात में है और वर्तमान आयु है आपकी। तो आप इसमें भी बताओ जब अनुपात में संख्या होती है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होती, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कांस्टेंट मानना पड़ता। तो 4x और 3x मानोगे, और ये a लड़का था और ये अनुपात में b, यानी कि a और b ये 2 लड़के थे और दोनों की आयु का अनुपात 3:4 था, और वर्तमान उसने कहा तो वर्तमान में 3 के और 4 के थे। अगर 3 के और 4 के ये रियल में ही होते तो आंसर यही होता। ये रियल में नहीं है, ये सिर्फ हमारे एक आधार है कि हाँ इतने मानने गए हैं, मानने के आधार पर, ये रियल में नहीं है। रियल बनाने के लिए आपको इनके साथ अपने साथ कोई कांस्टेंट मानना पड़ेगा, यानी कि a 3x का साल का था और b 4x साल का था। अब मैं आपसे कहूँ कि a अगर 5 साल के बाद 25 साल का हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ इस समीकरण को जमाओगे कैसे। a वर्तमान में 3x साल का है और 5 साल के बाद वो 25 साल का हो रहा, तो आप क्या यही करोगे, 3x प्लस के 5, और अब कितने साल का हो रहा है, 25 साल का। क्योंकि यहाँ x था और x जब तक इनके साथ है आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, जोड़ तो सकते हैं लेकिन मिक्स करके लिख नहीं सकते। तो यही चलता रहेगा 3x प्लस 5 और बराबर 25। अगर हमें यहाँ पर x का मान मिल जाए तो अब आप इन दोनों को जोड़ करके 25 के बराबर रख सकते हैं, और आपको लग रहा होगा कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। लग रहा होगा आपको कि 3x अगर वो है और 5 साल के बाद 25 साल का हो जाएगा, तो वर्तमान में वो कितने का होगा, 3 में, यानी कि वर्तमान के 3x थी और 5 साल के बाद मैं पूछ रहा हूँ, तो आप 5 साल जोड़ोगे और जितने साल का वो हो रहा है तो 5 साल के बाद वो इतने का हो जाएगा, और सवाल में दे रखा है 25 साल का हो जाएगा। तो यही तरीके से आपके वर्तमान से बाद में जाने के लिए समझ में आया होगा कुछ। अब मैं चलता हूँ पूर्व या पहले शब्द पे। पूर्व पे या पहले शब्द पे आपको कैसे और कहाँ पे जाना है ये मालूम करना, क्योंकि इस चैप्टर में प्लस और माइनस का ही खेल है, कितनी संख्या जोड़नी है कितनी घटानी है उसका ही खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। वर्तमान से हम बाद में तो चले गए,
लेकिन क्या हर बार ऐसी पूछेगा कि वो वर्तमान से इतने साल बाद कितने का होगा? ऐसा भी तो पूछ सकता है कि अगर इतने साल के बाद वो इतने का था तो वर्तमान में कितना का, पीछे भी तो बुला सकता है वो। अब तक तो हम आगे यहाँ से शुरू से प्रेजेंट से आगे गए थे, लेकिन कभी कभी आगे से वो पीछे भी बुलाएगा। तो सब चीज तरीके हमें सारे बनाने हैं। तो अब देखते हैं हम आगे से पीछे कैसे आना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 10 साल के बाद, 10 साल के बाद, अगर आप 10 साल के बाद अगर 20 साल के हो रहे हो, 10 साल के बाद आप 20 साल के हो रहे हो, कितने साल बताए मैंने? 10 साल के बाद हो रहे हो 20 साल के, तो आप बताओ प्रेजेंट में कितने साल के होंगे? कितने के होंगे? 10 साल के बाद 20 के हो रहे हो तो आप प्रेजेंट में कितने साल के होंगे? 10 साल के। और आपने 10 साल आंसर बताया, और अब बताओ मुझे ये 10 साल आपने कैसे बता दिया? ये 10 साल आपने कैसे बताया कि हम क्या आंसर 10 साल आया? मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि 10 साल के बाद आप 20 साल के हो जाओगे, तो वर्तमान में कितने के होंगे? तो आपने जरूर जितने साल के आप हो रहे हो बाद में, उस साल में से और जितने बाद हो रहे हो तो 20 साल आपने जरूर घटाए होंगे, तभी तो आपका 10 वर्ष आया होगा। मैंने आपसे कहा कि 10 साल के बाद आप 20 साल के हो जाओगे, 10 साल के बाद 20 साल के हो गए, तो ये बताओ प्रेजेंट में आप कितने के होंगे? तो आपने उस 20 में से, यानी कि जितने के आप हो गए बाद में जाके 20 साल के हो गए थे, और 10 साल पहले आने के लिए आपने वो 10 साल ही घटाए होंगे, तब जाकर आपने वर्तमान आयु बताई। अभी तक हमने प्रेजेंट से बाद में गए थे तो आप प्लस कर रहे थे, और प्लस वही संख्या कर रहे थे जितने साल की बाद की आयु मालूम की जा रही थी। लेकिन इस बार मुझे आयु दी गई है बाद की, और मैं मालूम कर रहा हूं आपसे प्रेजेंट की। तो बाद में से प्रेजेंट में आने के लिए माइनस करना पड़ता है, और वो माइनस मैंने खुद नहीं बताया, वो माइनस आपने मुझे बताया, क्योंकि मैंने कहा कि 10 साल के बाद, 10 वर्ष बाद को कहा था मैंने, और 10 वर्ष बाद कोई लड़का अगर 20 साल का हो रहा है तो वो प्रेजेंट में कितने साल का होगा? तो ये आपने मुझे बताया 10 वर्ष का, और ये 10 वर्ष आपने इस वाले 20 में से, और ये 20 वो संख्या थी जब वो 10 वर्ष के बाद हो चुका था, तो उस 20 में से आपने वो 10 वर्ष घटाए होंगे जितने वर्ष बाद वो हुआ था, और तब जाकर के आपका आंसर कितना आया था? 10 वर्ष आया था। तो प्रेजेंट से बाद में जाने के लिए प्लस किया था आपने, और बाद से प्रेजेंट में आने के लिए माइनस किया था। इसी तरीके से अगर मैं आप कहूं कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद आप हो जाओगे 30 साल के, 5 वर्ष के बाद अगर कोई लड़का 30 वर्ष का है, 5 वर्ष के बाद अगर कोई लड़का 30 साल का है, तो आप मुझे बताओ प्रेजेंट में वो कितने साल का होगा? प्रेजेंट में आपका आंसर शायद 25 आया होगा, और ये 25 ही नहीं, आप ये बताओ ये 25 आया कैसे? सिर्फ 25 से मतलब नहीं, वो आता कैसे है ये पता होना चाहिए, तरीका बताओ मुझे। तो आपने ये 25 ऐसे तो निकाला होगा जितने साल वो हो चुके थे उसके, जितने साल का वो हो रहा था 5 साल के बाद, उस टोटल साल में से आपने वो साल घटाए होंगे जितने वर्ष के बाद वो हुआ था। 30 वर्ष का हुआ था, और ये कितने वर्ष के बाद हुआ था? 5 वर्ष के बाद, तो आपने ये 5 ही घटाए होंगे, तब जाकर आपका 25 साल आंसर आया होगा, यानी कि वो लड़का वर्तमान में 25 साल का था। तो आपने मुझे खुद बताया वर्तमान से बाद में गए प्लस किया, और बाद से माइनस, प्रेजेंट में आए तो माइनस किया। तो क्या आप आपको ध्यान रहेगा कि वर्तमान से बाद में जाना तो प्लस करना है, और कितना प्लस करना है, और बाद से प्रेजेंट में आना है तो माइनस करना है, और कितना माइनस करना है, ये आप शायद समझ चुके होंगे। लेकिन अब मैं, अभी तक यहाँ भी संख्या थी, ये भी 5 वर्ष के बाद, और ये भी संख्या दी गई थी, लेकिन सवाल में हर बार ऐसा भी नहीं कहेगा कि वो 30 साल के बाद इतने का हो जाएगा या इतने का हो जाएगा। अब मैं तीसरा सवाल आपसे कर रहा हूं कि कोई लड़का 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद की किसी लड़के की आयु, अगर मैं आपसे कहूं किसी लड़के की आयु पता नहीं, 10 वर्ष के बाद किसी लड़के की आयु मुझे पता नहीं, तो आप बताओ क्या पहला काम आपका ये नहीं होगा कि मैं 10 वर्ष के बाद वो कुछ ना कुछ तो आयु रही होगी, चाहे मैंने सवाल में नहीं दी आपको 10 वर्ष के बाद कोई लड़का कितने साल का हो गया ये नहीं दिया, लेकिन आपको ये बताओ क्या वो कुछ ना कुछ साल का तो होगा, 2 साल का हो, 5 साल का हो, कुछ ना कुछ साल का जरूर होगा। और साल नहीं माने तो आप ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो 10 वर्ष के बाद अगर कोई लड़का, 10 वर्ष के बाद कोई लड़का, अगर पता नहीं मैंने कितने वर्ष का दिया था, लेकिन आप मानते हो या मैं भी मान रहा हूं कि X वर्ष का था, 10 वर्ष के बाद किसी लड़के की आयु X वर्ष हो गई, तो आप मुझे बताओ ये प्रेजेंट में कितने साल का हुआ होगा या कितने साल का होगा? अब बताओ मुझे डायरेक्ट, आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ पर कितने 25 साल का बता दिया, यहाँ पर आपने 10 साल का बता दिया, इसमें बताओ क्या वो 10x का हो जाएगा? अब
अब वो तरीका काम आएगा जो आपने यहाँ 25 बताया था, ये 25 बताया कैसे था, वो तरीका यहाँ पर काम आएगा। क्योंकि यहाँ तो आपके पास दोनों अंक थे, घटा करके सीधा सीधा बता दिया, यहाँ दोनों अंक थे, घटा करके बता दिया, लेकिन यहाँ तो एक तो आयु है ही नहीं, यहाँ तो 10 वर्ष बाद कहा है, लेकिन वो कितने साल का हुआ ये पता नहीं, तो वो x वर्ष का हुआ, 10 वर्ष के बाद की आयु उसकी x वर्ष थी, तो प्रेजेंट में कितने होगा। अब एक ही तरीका है प्रेजेंट की आयु बताने के लिए, x माइनस के 10 ही बताओगे, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो मेरा समझाने का तरीका सिर्फ ये है, मेरा पर्पस कि हाँ ये कैसे निकल कर आता, ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट 25 बता दिया, डायरेक्ट 10 बता दिया, ये 10 और 25 कैसे आते हैं, मेन पर्पस मेरा बताने का ये है। तो आपको जितने वर्ष की बाद आयु दे रखी हो और प्रेजेंट में आना हो जितने वर्ष बाद, तो आप उस वर्तमान बाद की आयु में से जितने वर्ष बाद की आयु वो हुई है उतने ही वर्ष घटा देते हैं, तो आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब बताओ क्या आपको कभी ये डाउट होगा कि वर्तमान में से अगर बाद में जाना तो प्लस करना है और प्लस उतनी ही संख्या करनी है जितने की बाद की आयु बताई गई है, इसमें डाउट नहीं होगा शायद। और बाद की आयु में से प्रेजेंट में आना हो तो वहां पर माइनस करना है, और क्या माइनस करना है, उतने ही माइनस करना है जितने वर्ष बाद दे रखे हो। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपका ये वर्तमान पॉइंट क्लियर हो चुका है, वर्तमान से बाद में भी जाने का और बाद में से वर्तमान में भी आने का। अब हम शुरुआत करते हैं पूर्व से पहले में आने का और वर्तमान से पूर्व में जाने का। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है आपका। अगर अब भी नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, पूर्व या पहले की, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हर बार वर्तमान आयु दे, हर बार बाद की आयु दे, हर बार पूर्व भी कह सकता है, पहले भी कह सकता है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं, पहले मैं पूर्व से या पहले से मैं वर्तमान में जाऊंगा, उसके बाद वर्तमान से पूर्व में या पहले में आऊंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 वर्ष पूर्व कह सकता हूं या पहले, आपको शब्द एक ही मिलेगा, या तो पूर्व मिलेगा लिखा हुआ या पहले। 10 वर्ष पूर्व आप कितने साल के थे, 20 साल के थे, 20 नहीं मान लो 25 साल के थे। 10 वर्ष के पूर्व की आयु आपकी 25 साल है, यानी जब 10 वर्ष पहले थे तो आप 25 साल के थे, इस टाइम के 10 वर्ष पहले 25 साल के। आप मुझे बताओ वर्तमान में कितने के होंगे। आपके लिए जवाब 10 साल पहले आप 25 के थे, तो आज वर्तमान में कितने साल के होंगे, आज वर्तमान में आप 35 साल के होंगे। और ये आपने 35 मुझे बताया, और बड़ी अच्छी बात है, आंसर एकदम आ गया 35 सीधे सीधे। और सीधे सीधे आने का कारण ये है, आपको ये वर्ष दिया गया ये भी अंकों में है, और ये वाला जो वर्ष है ये भी अंकों में है, तो आपने सीधे सीधे बता दिया। लेकिन सीधे सीधे बताने के लिए आप मुझे वो तरीका भी बता दो, ये 35 साल कैसे आया होगा, वो तरीका तो बता दो, 35 साल आया कैसे आपने। ये तरीका मेन तो वो तरीका है कि ये 35 आया कैसे, ये तरीका है, ये सीधा नहीं है कि हाँ 35 वर्ष आएगा, तरीका ये होना चाहिए कि वो आता कैसे है। तो आपने 35 साल ऐसे बताया होगा, जितने साल पहले वो लड़का आयु का था वो 25 साल का ही तो था, 25 साल का था वो, और ये कब था, 10 साल पहले था, और मैंने वर्तमान की आयु मालूम की है, तो आपने वो 10 साल ही जोड़े होंगे, तभी तो 35 आया होगा। ये 25 साल वो आयु थी जितने वर्ष का वो पहले था, और वो कितने वर्ष का पहले था, 10 वर्ष पहले था, तो आपने वो 10 ही जोड़ दिए, आपका आंसर 35 साल आ गया। और बड़ी अच्छी बात है, आपका आंसर तुरंत आ चुका है। दूसरा सवाल इसी पर आधारित, अगर मैं आपसे कहूं 5 वर्ष पहले अगर कोई लड़का 55 वर्ष का, लड़का मान लो या कोई आदमी व्यक्ति मान लो, 5 वर्ष पहले अगर कोई 55 वर्ष का था, तो आज वर्तमान में कितने साल का है, ये बताना है। 5 वर्ष पहले 55 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने साल का होगा वो। वर्तमान में आपने 60 वर्ष बताया होगा, और आपका 60 वर्ष ही आया कि वो वर्तमान में वो आदमी 60 वर्ष का, क्योंकि 55 या 60 वर्ष का कोई लड़का तो होगा नहीं, आदमी होगा अच्छा खासा। तो 5 वर्ष पहले अगर कोई व्यक्ति 55 वर्ष का था, तो वो वर्तमान में इस टाइम 60 वर्ष का हुआ, और आपने 60 वर्ष बताया। अब मुझे वो तरीका भी बता दो, ये 60 आया कैसे। तो ये 60 कैसे आया होगा, क्या ये 60 इस वाले जितने साल पहले की आयु थी वो, क्योंकि 5 साल पहले वो 55 वर्ष का था, और इस 55 वर्ष में आपने वो साल जोड़ दिए जितने वर्ष पहले का था, तो आपने ये 5 जोड़ दिए, तभी तो 60 वर्ष आया होगा। 55 प्लस के 60 वर्ष हो चुका। खुशी इस बात की है कि आप बड़ी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं। यहाँ 35 वर्ष एकदम दे दिया, यहाँ 60 वर्ष एकदम दे दिया, लेकिन यहाँ भी संख्या थी, यहाँ भी संख्या थी, ये भी संख्या है और ये भी संख्या है।
ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हाँ हर बार संख्या ही मिलेगी। तो अब मैं सवाल थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। सिर्फ अब मैं कह रहा हूँ कि 5 वर्ष पहले, सॉरी 5 वर्ष नहीं, कि कुछ वर्ष पहले, कुछ वर्ष पहले की आयु में दे रखा हूं आपने कि कुछ वर्ष पहले कोई व्यक्ति या लड़का जो भी कुछ था, कोई 30 वर्ष का था। कुछ साल पहले कोई लड़का 30 वर्ष का था। आप मुझे बताओ वर्तमान आयु कितनी होगी उसकी। अब बताओ मुझे वर्तमान कितनी होगी। यहाँ 5 वर्ष कहा था, 55 साल का, सीधे सीधे 60 वर्ष कहा। यहाँ 10 वर्ष पूर्व कहा था और 25 साल का था वो 10 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में आपने सीधे सीधे 35 बता दिया। लेकिन अब कह रहा हूं मैं कि कुछ वर्ष पहले 30 साल का था वो, अब कितने साल का होगा। तो आप मुझे बताओ, जब कुछ वर्ष पहले था तो कुछ वर्ष पहले भी कुछ ना किसी ना साल का तो रहा होगा, वो कुछ ना कुछ साल का रहा होगा। x साल का हो, y साल का हो, z साल का हो, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर मैं मानता हूँ कि कुछ वर्ष पहले यानी कि वो कितने साल का, यानी कि x वर्ष का था। कुछ साल पहले यानी कि वो x साल पहले कितने वर्ष का था, जितने का भी होगा, तो वो 30 वर्ष का हो रहा है। कुछ वर्ष पहले का मतलब x वर्ष पहले वो 30 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने का हो जाएगा। तो वर्तमान में आपने इस 30 में अब आप सीधे सीधे 30x नहीं कहोगे, अब आप क्या तरीका अपनाओगे। अब तरीका आपका यही काम आएगा, अब तरीका आपका ये वाला ही काम आएगा, प्लस करने वाला। ठीक, 30 वर्ष का था वो पहले, 30 वर्ष का पहले था, लेकिन पहले भी तो कुछ ना कुछ वर्ष का रहा होगा। तो मैं मानता हूँ पहले x वर्ष का रहा होगा। कुछ वर्ष पहले का मतलब x वर्ष का था वो, और वर्तमान में आने के लिए उस 30 में आप क्या जोड़ोगे, वो x जोड़ दोगे, यानी कि जितने वर्ष पहले था। तो आपकी आयु क्या मिल जाएगी, ये आपकी आयु वर्तमान आयु मिल जाएगी। कुछ वर्ष पहले 30 वर्ष का था वो, तो वर्तमान में वो कुछ वर्ष पहले मान लो, आपको मानना पड़ेगा जरूर, बिना माने वर्तमान में नहीं आओगे आप। तो आप कुछ वर्ष पहले का मतलब यानी कि x वर्ष पहले, इस कुछ के स्थान पर आप x मानोगे, यानी कि x वर्ष पहले वो 30 वर्ष का था, तो वर्तमान में वो 30 प्लस के x वर्ष आ जाएगा। ठीक, अब मैं इसी पे आधारित अब कह रहा हूं कि वो कुछ वर्ष पहले, यानी कि वर्ष का पहले पता नहीं कि 5 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले, ये पता नहीं, मैं कह रहा हूं कि कुछ वर्ष पहले कोई अगर 40 वर्ष का हो, कुछ वर्ष पहले 40 वर्ष का हो, अब भी पहले वर्ष की यानी कि कितने वर्ष पहले था 40 वर्ष का ये भी नहीं पता, बस 40 वर्ष का था मैं ये पता है, लेकिन वो कितने साल पहले था ये नहीं पता। अब तो आप कुछ ना कुछ फिर से आयु मान लोगे, आप ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, या एक्स वाई कुछ भी मान लो, किसी का नाम कालू कालू नीलू कुछ भी मान लो, नाम भी मान सकते हैं कुछ भी। तो मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ वर्ष पहले का मतलब एक्स वर्ष पहले कितने वर्ष का था, 40 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितने का बनेगा। तो आप इस एक्स में ये 40 जोड़ दो, या फिर इस वाले 40 में ये एक्स जोड़ दो, बात सेम है या अलग अलग हो गई। क्योंकि जब संख्याएं दोनों प्लस की होती हैं, आप 4 प्लस 5 कर लो या 5 प्लस के 4 कर लो, क्या आंसर चेंज होगा। जब दोनों संख्याएं प्लस की हो तो आप 4 प्लस 5 लिख सकते हैं, 5 प्लस 4 लिख सकते हैं, आंसर चेंज नहीं होगा। तो आप कुछ वर्ष पहले का मतलब x साल पहले आयु थी कितने वर्ष की, 40 साल की, तो वर्तमान में कितने साल का होगा वो x प्लस के 40 का होगा, और 40 प्लस x लिख सकते हैं या x प्लस 40 लिख सकते हैं। जब आपको आयु नहीं दी गई होगी तो आपको एक ना एक आयु जरूर दी गई होगी। यहाँ कुछ वर्ष पहले नहीं दिया था, लेकिन वो 40 वर्ष का था पहले, तो 40 वर्ष का पहले था, तो आपको वर्तमान में आने के लिए वो आयु माननी पड़ेगी कि वो कितने वर्ष पहले 40 का था। तो माना x वर्ष पहले 40 का था, तो वर्तमान में आने के लिए वे ही साल जोड़ने पड़ते हैं। यहाँ पर 55 वर्ष का था, ये कब था, ये 5 साल पहले था, सिर्फ 5 बदला था और यहाँ पर कुछ लिखा था मैंने। 5 वर्ष पहले 55 का था, तो वर्तमान में आपको कितने का होगा, वो 60 का बताया था। 10 वर्ष पहले वो 25 साल का था, तो वर्तमान में 10 वर्ष ही जोड़ दिए थे, तो वो 35 साल का हो गया। ठीक इसी तरीके से 40 वर्ष का था, लेकिन कितने साल पहले ये पता नहीं, तो आप x मान लोगे, y मान लोगे, वो आप पर डिपेंड करेगा क्या मानते हो। तो वो x साल का था, तो आप इस x में वो 40 जोड़ दो, तब भी आपकी वर्तमान आयु मिल जाएगी, या फिर 40 में x जोड़ दो, तब भी वर्तमान आयु मिल जाएगी। ठीक इस तरीके से इस 25 में 10 जोड़ा, या आप 10 में 25 जोड़ दो, तब भी आपको 35 वर्ष मिलेगा। 55 में 5 जोड़ा था, या 5 में आप 55 जोड़ दो, तब भी आपको 60 वर्ष मिल जाएगा। तो क्या ये पॉइंट आप समझ पाए हो कि पूर्व से पहले में, पूर्व या पहले से वर्तमान में आने के लिए जोड़ना पड़ता है या घटाना पड़ता है, तो प्लस करना पड़ता है। तो प्लस कितना करना पड़ता है, प्लस वही संख्या करनी पड़ती है जितने वर्ष पहले की या जितने वर्ष पूर्व की आयु दे रखी है, उस आयु में वही वर्ष जोड़ने पड़ते हैं जितने की मालूम इसमें सवाल में दे रखे हो।
अब हमने वर्तमान से हम बाद में पहुंच गए थे, बाद से वर्तमान में आ गए थे। पूर्व से या पहले से हम वर्तमान में तो पहुंच गए, लेकिन अब वर्तमान से पूर्व या पहले में तो जा सकते हैं, क्योंकि पहले की आयु भी हो सकता है वर्तमान में दे दे और आपसे पहले की आयु मालूम करने लगे, तो ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता नहीं, होता ही है, ऐसा भी होगा सवालों में कि वर्तमान आयु वो दे रखी होगी और आपसे पहले की आयु मालूम करेगा कि इतने वर्ष पहले वो कितने का होगा, या इतने वर्ष पहले कितने का होगा, ये मालूम करेगा। 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, सब मालूम करता है। तो पूर्व से या पहले से हम वर्तमान पहुंच गए, अब वर्तमान से पूर्व में आते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा ये प्लस माइनस कहाँ कहाँ करने हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रही हो तो आप दोबारा देखना। पहली बार तो मैं ख्याल, मुझे इतनी उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो कि कब आप प्लस कर रहे हो, कब माइनस कर रहे हो। और ये सारे प्लस माइनस आप मुझे खुद बता रहे हो, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ। आप पहले जवाब देते हो, तब उस जवाब का तरीका मैं बताता हूँ, बस मेरा काम इतना है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि कोई व्यक्ति वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष का है, वर्तमान में कोई व्यक्ति 60 वर्ष का है, और मैं आपसे कहूं कि 10 वर्ष पहले की आयु बताओ, 10 वर्ष पहले कितने का था वो। कोई व्यक्ति वर्तमान में 60 वर्ष का है, तो वो 10 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, ये बताना है। तो आपका आंसर अब तक आ चुका होगा, कितने वर्ष का रहा होगा, तो आपका आंसर शायद 50 वर्ष आ चुका होगा, क्योंकि वर्तमान में 60 का है, तो 10 वर्ष पहले वो 50 वर्ष का रहा होगा। 50 वर्ष आपने आंसर बताया, खुशी है इस बात की, एकदम बता दिया, जल्दी से बता दिया। अब मेरा काम है तरीका बताने का। अब आपने ये 50 वर्ष का बताया, आंसर सही है, लेकिन ये 50 वर्ष कैसे आया, मेन वो है। तो आपने ये 50 वर्ष इस वाले वर्तमान की आयु में से, अब आप अभी तक हमने जो पीछे प्लस माइनस वो बराबर करे थे, प्लस 4 प्लस 5 या 5 प्लस 4 लिख सकते थे, ये ठीक था। लेकिन जब वर्तमान में से आप पीछे को जाओगे, तो वर्तमान में से ये बताओ, अब वर्तमान की आयु क्या बड़ी होगी और पीछे की आयु जरूर छोटी होगी, तो बड़ी में से छोटी ही घटाई जा सकती है, छोटी में से बड़ी नहीं घटेगी, तो माइनस में पहुंच जाएगी, और माइनस में आयु कभी नहीं होगी। तो वर्तमान में लड़का या व्यक्ति वो 60 वर्ष का था, और 60 वर्ष का वर्तमान में था। 10 वर्ष पहले की मैंने आयु मालूम की, तो 10 वर्ष पहले 50 साल का था, तो ये आंसर आपका 50। इस वर्तमान की आयु में से आपने वो साल घटाए होंगे जितने वर्ष पहले की आयु मालूम की जा रही है। तो आयु मालूम कितने वर्ष की पहले की जा रही है, 10 वर्ष पहले की, तो आपने वही 10 वर्ष घटा दिए, आपका आंसर 50 वर्ष आ चुका है। अगला सवाल मेरा आपसे, कोई लड़का है, ऐसा मत कहना कि अगर कोई लड़की वीडियो देख रही हो कि वो मेरा नाम नहीं ले रहे लड़कियों के, इसमें लड़का लड़की कुछ भी मान सकते हैं आप, सिर्फ परिवर्तन चेंज हो रहा है। आप लड़का हो, लड़की देख रही है तो वो अपने आप को माने, लड़का अगर वीडियो देख रहा है तो अपने आप को मान ले आयु। मैं कहूँ कि वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति, लड़का या लड़की कुछ भी हो, अगर वो 42 साल का, कोई भी वर्तमान आयु उसकी 42 वर्ष की है, चाहे इसमें आप जो भी वीडियो देख रहा हो वो जो भी होगा, लड़का होगा लड़की कुछ भी होगा, तो वो अपने आप को 42 वर्ष माने कि वो वर्तमान में 42 वर्ष का है या 42 वर्ष की है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वो 15 वर्ष पहले की आयु उसकी बताओ कितनी, कि वो जो 42 वर्ष का जो भी व्यक्ति है, लड़का या लड़की थी, वो 42 वर्ष की वर्तमान में है, वो 42 वर्ष का, तो आप बताओ 15 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा या रही होगी, आप बताओ। तो आपने बताया होगा जरूर, कितना बताया होगा, 12 में से आपने जरूर घटाया होगा, और आपका आंसर आएगा कितना, 7, और कितना आया होगा ये 27, क्योंकि आपने इसमें से 42 में से और ये 15 ही घटाया होगा। 12 में से 2, 5 उसमें से 2 में से 5 नहीं जा सकता, आपने हासिल लिया होगा, तो 12 में से 5 घटाया होगा, 7 बचता होगा, और यहाँ 3 बचा था, और 3 में से 1 बचा होगा, तो 2। आपका आंसर 27 वर्ष रहा होगा। अब 27 वर्ष ये कैसे रहा होगा, और ये 27 वर्ष आया होगा आपका वर्तमान आयु, वो जितनी भी थी आपकी, आपने उसमें से वो साल घटा दिए जितने साल पहले की आपसे आयु मालूम की जा रही है। तो आपने वर्तमान में से और वो ही साल घटाए जितने साल की पहले की आयु मालूम की जा रही थी, तो आपका आंसर 27 वर्ष आ चुका है। इसी पर आधारित तीसरा क्वेश्चन सेम मेरा इसी पर है। अगर कोई वर्तमान में 75 साल का व्यक्ति होगा, कोई भी वर्तमान में 75 साल का व्यक्ति है, तो अब आप मुझे बताओ 20 साल पहले वो कितने का रहा होगा, 20 वर्ष पहले कितने का रहा होगा। 20 वर्ष पहले आपका आंसर आया है यहाँ पर इसका 55 वर्ष।
आपका आंसर 55 वर्ष आया होगा। और ये 55 वर्ष तभी आया होगा जब आपने वर्तमान आयु में से और वो साल कम किए होंगे जितने वर्ष पहले की आयु मालूम कर रहे हैं। तो पहले की आयु मालूम कितनी कर रहे हैं, 20 साल पहले की, तो आपने वर्तमान में से वो 20 साल घटाए होंगे, तब जाकर आपका 55 वर्ष आया होगा। मेरा मकसद सिर्फ इन संख्याओं से बताना नहीं था, क्योंकि ये तो तरीका था। आपने जैसे जैसे ये वर्ष की आयु निकाली है, 10 साल पहले की आयु, 15 साल पहले की आयु, और यहाँ 20 साल पहले की आयु निकाली है। अब ठीक इस तरीके से आप मुझे जरा यहाँ पर बताना, ना तो कोई लड़का या व्यक्ति 60 वर्ष का है, ना ही कोई लड़का या व्यक्ति 42 वर्ष का है, और ना ही कोई लड़का लड़की या लड़का कोई भी व्यक्ति कितने 75 वर्ष का है। अब मैं कहता हूँ आपसे कि कोई व्यक्ति वर्तमान में पता नहीं कितने वर्ष का है, वर्तमान में न लड़के का पता, न लड़की का, न व्यक्ति का पता नहीं वर्तमान में कितने साल का है। तो आप मुझे बताओ वो 10 साल पहले कितने का रहा होगा। तो उसकी आप मुझे 10 साल पहले की आयु बताओ। अब तक आपको वर्तमान आयु दी गई थी और 10 साल पहले की या 15 साल पहले की मालूम की थी, आपने आसानी से बताया। वर्तमान में 42 साल का था 15 साल पहले, आपने आसानी से बताया। वर्तमान में 75 साल का था 20 साल पहले, आपने आसानी से बताया। अब वर्तमान में पता नहीं कितने का वर्ष का था, तो 10 साल पहले की आयु बताओ कितने वर्ष होगी उसकी। अब आंसर बताओ। अब आपको वही तरीका लगाना पड़ेगा। अब आप डायरेक्ट ना 50 कह सकते, ना 27 कह सकते, और ना ही 55 कह सकते, और यहाँ पर ना तो आप 10 कह सकते हो, नहीं कह सकते। तो अब आपको वर्तमान आयु बताओ। जब वर्तमान नहीं दे रखी तो कुछ ना कुछ तो रही होगी उसकी आयु, तो वो मान लो x वर्ष की रही होगी। और आप बताओ आपने ये जो घटाया, ये वर्तमान आयु थी, वर्तमान में से जितने साल पहले की आयु मालूम की वो घटाया। ये वर्तमान आयु थी आपकी 42, और इस 42 में से जितने साल पहले की मालूम करी वो घटाया। ये 75 वर्तमान थी, और वर्तमान में से जितने साल पहले की आयु मालूम की थी वो घटाया। तो बताओ यहाँ वर्तमान कितनी है, x। तो x में से बताओ जितने साल पहले की मालूम करा, क्या वो घटाओगे या नहीं। तो वो वर्तमान यानी कि वो 10 साल पहले जो भी लड़का या लड़की या व्यक्ति रहा होगा, क्या वो x - 10 वर्ष का रहा होगा। उसकी आयु x - 10 वर्ष की होगी या नहीं होगी, होगी। ठीक। अब इसी तरीके से वर्तमान की आयु, अगला क्वेश्चन मेरा आप सभी से, वर्तमान की आयु इस बार भी नहीं पता कितने की है। आप मुझे बताओ वो 1 वर्ष पहले कितने वर्ष का रहा होगा। उसकी आयु 1 वर्ष पहले कितने वर्ष रही होगी, 1 वर्ष की पहले की आयु। वर्तमान आयु का पता नहीं, लेकिन 1 वर्ष पहले वो कितने की, उसकी आयु कितनी रही होगी ये बताना है। तो आपका आंसर बताओ कितना आया होगा। अब कितना आया होगा। यहाँ पर भी वर्तमान आयु नहीं थी, आपने x माना। यहाँ पर भी वर्तमान आयु नहीं है, आप x मान लो, y मान लो, वो आपका डिपेंड करता है, कुछ ही मान सकते हो। तो वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति इतने वर्ष का है और 1 साल पहले की आयु मालूम करी जा रही है, अब तक आप वर्तमान में से वही साल घटाते आ रहे हो जितने वर्ष पहले की आयु मालूम की जा रही है। तो बताओ यहाँ वर्तमान तो x है, लेकिन आयु किस साल की मालूम कर रहे हैं, 1 साल पहले की। तो बताओ 1 साल पहले क्या वो व्यक्ति x - इतने वर्ष का रहा होगा या नहीं रहा होगा, इतने वर्ष का। यहाँ जबकि हमें पता नहीं चल रहा कि हाँ क्या इतने वर्ष का रहा होगा, लेकिन जो तरीका आपने इसमें लगाया था वही तरीका तो यहाँ लगाया, सेम उसी तरीके का आधार था। अगर तरीका सेम है, आंसर नहीं बदलने के, क्योंकि यहाँ भी आपने वर्तमान में से वो वर्ष घटाए थे, तो यहाँ भी वर्तमान में से वो वर्ष ही घटा रहा हूँ मैं। तो ये भी वर्तमान यानी पहले की आयु मिल सकती है। तो आप मुझे बताओ, हम पूर्व से या पहले से वर्तमान में पहुंच गए थे, तो आपने क्या किया था, प्लस किया था या माइनस, प्लस किया था। और प्लस आपने वो संख्या की थी जितने वर्ष बाद वर्तमान में पहुंच रहा था। वर्तमान से और पहले या पूर्व में जाने के लिए आपने क्या किया है, आपने हर सवाल में माइनस किया है। और माइनस क्या किया है, माइनस आपने वर्तमान में से वो संख्या माइनस की है जिस संख्या पे जिस वर्ष पहले आपकी आयु मालूम की जा रही है, वही तो माइनस किया था। ठीक, 2 पॉइंट हो चुके हैं। और वर्तमान में से यहाँ आपने प्लस कहाँ किया था, माइनस क्या किया था, यह आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखना। अब चलते हैं हम पश्चात या बाद पे से। आपका पूर्व या पहले हो चुका है, और पश्चात और बाद। मैं बताओ वर्तमान में से हम बाद में चले गए थे और बाद में से वर्तमान में आ गए थे, तो ठीक उस तरीके से बताओ। जब पश्चात की आयु आपको दी गई होगी तो वर्तमान की आयु मालूम करेगा। तो आपने जब यहाँ पर पार की आयु में से वर्तमान में आने के लिए वो साल घटाए थे, तो यहाँ पर भी पश्चात या बाद की आयु आपको दी गई होगी, तो वर्तमान की आयु मालूम करेगा। तो फिर आप क्या करोगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई लड़का 10 वर्ष बाद हो चुका है वो 30 साल का,
इसी वाले पॉइंट पे यह वर्तमान आयु से है, क्योंकि हम वर्तमान से बाद में पहुंच गए थे और बाद से वर्तमान में आ गए थे, और वर्तमान से अब हम पहले भी पहुंच गए हैं और पहले से वर्तमान में भी आ गए। अब बस लास्ट पॉइंट है वर्तमान वो पश्चात या बाद। 30 वर्ष का हो रहा है, लेकिन कब? 10 वर्ष के बाद हो रहा है। तो आप वर्तमान में आयु बताने के लिए क्या करोगे? आप फिर भी, क्योंकि अब तक हमने पूर्व से जब इस वाले पॉइंट पर चल रहे थे हम दूसरे में, तो वर्तमान से पीछे आने के लिए आपने वर्तमान में से घटाया था, ठीक। लेकिन इस बार वर्तमान में हमें आना है, तो बताओ जब वर्तमान में आना है और बाद की आयु से आना है, तो बाद वाला बड़ा होगा या वर्तमान बड़ा होगा? बाद वाली आयु बड़ी होगी ना, तो वर्तमान वाली तो छोटी होगी। अब तो 10 वर्ष के बाद अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष का रहा है, तो 10 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान में कितने साल का रहा होगा वो? आज 30 वर्ष के यानी 10 वर्ष के बाद वो 30 वर्ष का हो गया, तो वर्तमान में वो जरूर कितने साल का रहा होगा? वो 20 साल का रहा होगा। और ये 20 साल आपका इस वर्तमान बाद की आयु में से आपने वर्तमान आयु यानी कि बाद वाले जितने वर्ष बात की थी वो वर्ष घटा दिए और आपका आंसर 20 वर्ष आ चुका। अब मैं कहूँ कि 5 वर्ष बाद किसी की आयु 25 वर्ष हो गई, 25 वर्ष हो गई, 5 वर्ष के बाद हो जाएगी, तो वो वर्तमान में कितने साल का होगा? वर्तमान में 20 साल का रहा होगा। यहाँ पर भी 20 आंसर आया, और ये 20 आपने जितने साल का वो हो चुका है उस संख्या में से, और जितने साल बाद हुआ है वही साल तो घटाए, वो घटा दिए, आपका आंसर आ चुका। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ वर्ष के बाद कोई व्यक्ति 40 साल का हो चुका है या हो जाएगा। यहाँ 10 साल बाद हो रहा था, यहाँ 5 साल बाद हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ वर्ष बाद हो रहा है, और वो कितने साल का हो रहा? 40 वर्ष का हो रहा है कुछ वर्ष के बाद। तो आप बताओ वो वर्तमान में कितने साल का रहा होगा? तो वर्तमान आयु निकालने के लिए जब आपने यहाँ पर जितने साल का वो हो चुका था उसमें से जितने वर्ष बाद हुआ था वो घटाया, जितने साल का हो चुका था उसमें से जितने वर्ष बाद हुआ था वो घटाया, तो यहाँ पर तो 40 वर्ष का हो चुका, तो 40 वर्ष में से और कितने वर्ष के बाद ये पता नहीं, तो आप कुछ ना कुछ तो मान लोगे। तो माना वो x वर्ष के बाद हुआ था, तो क्या ये आयु वर्तमान की बनी या नहीं बनी? क्योंकि 40 वर्ष का हो चुका है वो कुछ वर्ष के बाद, तो कुछ वर्ष पहले भी तो कुछ ना कुछ रहा होगा, तो वो कितने वर्ष का रहा होगा? x वर्ष का रहा होगा। तो 40 माइनस के x उसकी वर्तमान आयु रहेगी। अब मैं यहीं पर कहूँ कि सेम 40 हटा रहा हूँ और आपसे कहूँ 50 वर्ष का हो चुका है वो, और सेम यही है, कुछ वर्ष के बाद अगर वो 50 वर्ष का हो जाएगा तो वर्तमान में कितने का होगा? वर्तमान में आप क्या करोगे? अब 50 माइनस के x कर दोगे, तो आपका आंसर वर्तमान का आयु निकल जाएगी। और यही तरीका, यानी कि यही मेरा उद्देश्य था कि ये चीज़ बताने का, मेरा उद्देश्य ये चीज़ बताने का नहीं था, ये बताने का नहीं था, लेकिन ये और ये आते कैसे वो बताने का था। तो ये आपको कैसे आते थे, और ये माइनस कहाँ किया, प्लस कहाँ किया, कितना माइनस किया, कितना प्लस किया, ये पहले मुझे आपने बताया, उसके बाद मैंने लिखा। मैंने सिर्फ यहाँ लिखा है, आपने आंसर मुझे दिए हैं, माइनस करके दिए हों या प्लस करके दिए हों, वो आपने दिए हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या अब आपको इस वर्तमान आयु में, पूर्व या पहले की आयु में, पश्चात या बाद की आयु में कहीं पर भी कोई डाउट होगा या नहीं होगा? या कहीं पर आपको ये डाउट होगा कि आप प्लस कहाँ करें, हम माइनस कहाँ करें, और कितना प्लस करें और कितना माइनस करें? क्या ये डाउट होगा आपको अब? तो मैं यह उम्मीद है कि अब आपको ये डाउट शायद नहीं होगा, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो। एक बार वीडियो दोबारा फिर देख लेना, अगर नहीं समझ में आया हो दोबारा देखने पर आपके ज़रूर समझ में आएगा इन चारों शब्द के बारे में। यही मेन शब्द थे इसमें, और इन्हीं शब्दों पर यह खेल खेला जाएगा इन सवालों का, आयु संबंधी का। इन जो बोर्ड पर शब्द लिखे हैं इनके बारे में बता चुका हूं, और आपके जरूर समझ में आया होगा, ऐसा नहीं है कि आपके कुछ समझ में ना आया हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। जो बेस था, बेस ही मतलब जो शब्द इसमें चैप्टर में होना था, प्लस कहाँ होना था, माइनस कहाँ होना था, कितना प्लस होना था, कितना माइनस होना था, और कब माइनस होना था, कब प्लस होना था, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। और यही चीज़ आपको अगर समझ में आ चुकी है तो आप सवाल कोई सा भी कर लोगे, कोई सी भी आयु में आप जा सकते हैं, वर्तमान में जा सकते हैं, बाद की आयु में जा सकते हैं, और पहले की आयु में भी जा सकते हैं। अगर यही नहीं पता होगा प्लस माइनस का, आप किसी की भी आयु नहीं बता सकते हैं। बस एक लास्ट बात ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में, इन सवालों में आपको अगर ये ना दिया, पहली लाइन होगी, तो उस लाइन में आपको कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ हर बार वर्तमान आयु लिखी हुई मिले। आपको हो सकता है सवाल की पहली लाइन में वर्तमान आयु लिखी हुई नहीं मिले, तो आपको उस टाइम पर वो आयु वर्तमान की ही माननी है। कहा यह जाएगा
कि किसी व्यक्ति की आयु इतने वर्ष है, इसमें कहीं भी वर्तमान आयु का यूज नहीं किया गया, वर्तमान शब्द का यूज नहीं किया गया, तो वो आयु वर्तमान वर्ष की ही मानी जाएगी। और लास्ट लाइन में अगर वो ये कहे कि उस व्यक्ति की आयु बताओ, वो ना पूर्व कहे, ना पहले और ना पश्चात, ना बाद और ना ही वर्तमान, तब भी आपको वो आयु वर्तमान की ही बतानी है। बस यही दो शब्द ये ध्यान रखनी है। वो अगर वर्तमान जो भी शब्द लिखे इनमें से अगर कोई शब्द ना दिया हो सवाल में, पहली लाइन में और लास्ट लाइन में, समझ लेना आयु वर्तमान की है, पहली लाइन में भी और लास्ट लाइन में भी। अगर ये शब्द नहीं दिए गए कि इतने वर्ष बाद क्या आयु होगी, इतने वर्ष पहले क्या आयु होगी या वर्तमान की आयु क्या होगी, ये नहीं दिया गया और सीधा सीधा कहा गया कि आयु बताओ उसकी व्यक्ति की कितने वर्ष थी या कितने वर्ष है, तो समझ लेना वो आयु वर्तमान की है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा आपके लिए। कल से आपका चैप्टर शुरू होगा और इससे पहले हमारा एवरेज का चैप्टर खत्म हो चुका है, उसकी क्लासें पढ़ी हैं यूट्यूब पर। मैथ्स विद एसके सिंह हमारे चैनल का नाम है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। अगर ये चीज़ आपकी समझ में आया होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ साथ करते रहना। बाकी फिर मिलते हैं। तो कल से चैप्टर शुरुआत होगी, आप ध्यान से इस चैप्टर को और ये वीडियो देख करके तब चैप्टर शुरू करना, क्योंकि ये वीडियो नहीं देखोगे फिर आप दोबारा मालूम करोगे कि प्लस क्यों गया माइनस क्यों गया, कितना प्लस किया कितना माइनस। तो पहले ये देखना, उसके बाद ये अगली वीडियो देखना। थैंक यू, धन्यवाद।